कि ये राहुल आपकी टीम का आदमी है, ये उधर बैठा हुआ है। इंटरव्यू देख लो, कोई चीज उनकी सुन लो, एक एक इंटरव्यू दो दो तीन तीन बार देखा करता था मैं तो शुरू में, उनकी बात को समझने के लिए। एक ये नहीं समझ में आ रहा, दाव में ये दम है कि आज आदरणीय अमित शाह जी की रैली हुई है हिसार के अंदर, और आपको सबको ही पता है कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पे नीति है। आपको पता है राहुल जी अपने हिसाब से बोलेंगे, जैसे अभी हमने जयप्रकाश जी की बात करी, पर दूध का दूध और पानी का पानी और सच हम सब के सामने। साथियों मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों आज हम मौजूद हैं हिसार के अंदर, और हिसार लोकसभा का चुनाव बड़ा जोर पकड़ चुका है और सभी पार्टियां पुरजोर लगा रही हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते, हमारा जीते, और सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लाखों से कम कोई दावा नहीं कर रहा। इसी कड़ी में हमारे साथ प्रदेश मंत्री भाजपा कैप्टन भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। इस चेहरे से आप वाकिफ हैं, इनके चेहरे से शराफत साफ झलकती है, इन कार्य प्रणाली में इनका कोई जवाब नहीं है। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम जी, राम राम भाई साहब, जो चुनाव है बड़ा जोर पकड़ चुका है और दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, और जयप्रकाश की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों में कितना दम है? दाव में ये दम है कि आज आदरणीय अमित शाह जी की रैली हुई है हिसार के अंदर, और आपको सबको ही पता है कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पे, इतनी गर्मी के अंदर, पीक गर्मी के अंदर, हीट वेव चल रही है हिसार के अंदर, बिल्कुल, तब भी वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। लोगों में इतनी उत्सुकता है, इतना जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जिसका कोई कहने की बात ही नहीं है। लोगों को अपने आप दिखाई दे रहा है, और एक तरफा जीत हिसार में, और अगर हरियाणा की बात करो तो 10 की 10 सीट हमारे को वापस इस बार मिल रही है। ये है सारा का सारा मामला आज के दिन। जयप्रकाश की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम 3, 3.5 लाख, कई बार तो 5 लाख भी बोल देता है। तो ये फिर दावे कहाँ से आ रहे हैं? दावे तो देखो जी, राजनीति है, इसमें सब लोग करते ही हैं। आप देख ही रहे हो, इनेलो और जजपा के जो लोग हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो दावों में तो कोई ऐसी खास बात नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हर आदमी अपना कर सकता है। 5 तारीख को रिजल्ट हम सब के सामने अपने आप आ जाएंगे। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। आपको याद होगा पीछे जब 3 बड़े प्रदेशों के चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुत पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित दिखा रखा था, परंतु बाद में जब रिजल्ट आया तो सबके सामने जो मैंने बात बताई, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप दिखाई देगा। एक बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और नीचे माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत ऐसे ऐसे अमूल चूल काम किए हैं जो आज तक कल्पना से बाहर थे, जो सिर्फ लोग सोचते थे कि किसी दिन राम राज्य आएगा तो ऐसा होगा। खर्ची पर्ची हमारे खून के अंदर हो चुकी थी, चाहे कोई भी पार्टी आती थी, नौकरियां उसी प्रकार से लगती थी। परंतु नीचे और केंद्र के अंदर, दोनों के अंदर ये एक निर्णय ले लिया गया कि भाई बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम बनेगा, गरीब के बच्चे नहीं तो कभी भी नहीं लग पाएंगे। उस चीज़ का असर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे गाँव में भी 60-60, 70-70 बच्चे आज लगे मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, कैसे रोडें बन गई हैं। शुरू में तो कांग्रेस दावा करा करती थी कि भाई ये तो हमने अपने टाइम में पास करा दिया है। अब तो इतनी ग्रीन हाईवे होगी और लोगों को झूठ भी उनका दिखाई देने लग गया। अब ये बात आनी ही बंद होगी। रेलवे लाइन देख लो, हांसी से जो यहाँ वाली रेलवे लाइन है, मैं बचपन से सुनता रहा हूँ। बचपन में पिताजी सेना में होते थे, तब से मैं छोटे बच्चे के नाते आता था इस लाइन के ऊपर। आज तक कोई नहीं करता था। आपका अभिप्राय विकास है, यानी कि जो विकास है वो बीजेपी ने करवाया? बीजेपी ने करवाया है, और ईमानदारी की एक सरकार दी है। मैं ये नहीं कहता कि नीचे सारा करप्शन खत्म हो गया है, समय लगेगा, परंतु
टॉप के ऊपर बिल्कुल ना तो आप मोदी जी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, ना माननीय मनोहर लाल जी के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं। ये सारी चीजें लोगों को दिखाई देती। राहुल जी है, वो हंसी के पात्र है और ये बहुत हंसी का पात्र क्यों कहते हैं बीजेपी, ये नहीं समझ में आता सर। उनके इंटरव्यू देख लो, कोई चीज उनकी सुन लो, एक एक इंटरव्यू 2-2 3-3 बार देखा करता था मैं तो शुरू में, उनकी बात को समझने के लिए कि भाई कुछ इसमें तो से आपने सार व्यूज बढ़ा दिए उनके, राहुल जी के भी। बिल्कुल व्यूज तो खूब आज भी मिलते हैं, ठीक है, परंतु उसमें से चीज तो नहीं निकलती। और उसके बाद फिर समझ आया भाई ये तो कहने की बातें हैं, और कितने पढ़ लिया है या क्या खा पी के आते हैं, हमारी तो समझ से बाहर की बात है। हमारे पे तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये भी आक्षेप लग जाते हैं कि ये राहुल आपकी टीम का आदमी है, ये उधर बैठा हुआ है। अच्छा, एक ये नहीं समझ में आ रहा, शुरू के मैंने इसके भाषण देखे, ये कहता कि बीजेपी की 250 से कमाएंगी, फिर ये आ गया कि बीजेपी की 200 से कमाएंगी, एक दिन का इसका भाषण था कि 190 से कमाएंगी, अब ये 150 पे आ गया। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये गणित इसको कहाँ से मिल रहा है। देखो इनका तो खैर क्या ही बोले, पर कल मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, आज वो तक पे था जो। हाँ वो बता रहे थे, अब तो कई चैनलों पे उन्होंने दिया इस बार, उन्होंने ये बताया कि मेरे को तो अगस्त और नवंबर दिसंबर तक के विदेशों के इनविटेशन आए हुए हैं कई कार्यक्रमों के। तो बोला, मैंने उनको कहा भाई ये बाई नेम कैसे दे दिया आपने, तो उन्होंने कहा जी हमें सब पता है, असली चीज क्या है आप ही आओगे वापस। तो ये सारी चीजें हैं, राजनीति है, आपको पता है। राहुल जी अपने हिसाब से बोलेंगे, जैसे अभी हमने जयप्रकाश जी की बात करी, पर दूध का दूध और पानी का पानी और सच हम सब के सामने 5 तारीख को जरूर कैप्टन जी कितनी सीटें मान रहे हरियाणा में? मैं 10 की 10 आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। और ऊपर क्योंकि कितनी मांग रहे हैं? बीजेपी का साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा है जी। वो शोर नहीं करता, वो ज्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी होते हैं, गरीबों को लाभ दिया है। आप कितनी स्कीमें देख लो, ये आयुष्मान भारत, कितना गरीब के ऊपर टेंशन होती थी, पता नहीं कल को क्या चीज हो जाए मेरे साथ, क्या अनहोनी हो जाए। आज वो धड़ल्ले से सोता है आराम से कि भाई मोदी जी ने मेरे को 5 लाख की गारंटी दे रखी है। और अनेकों ऐसी कहानियां हम सुनने को मिलते हैं जहाँ उनको लाभ मिला है और जो उनकी टेंशन थी वो खत्म हो गई है। क्यों नहीं लोग मोदी जी के साथ खड़े होंगे? जी देखिए, भाई साहब का साफ साफ कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो विकास भाजपा ने किया है किसी ने नहीं किया है, और